children, I'm again here with a new story. How you people are doing? Huh? Are you waiting for the new story? आज मेरे पास संडे की कहानी है. संडे द फन डे. रेडी? हाँ, चलिए मेरे साथ आइए, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ. बट व्हाट इज देयर इन द स्टोरी? In the story, let us find out how Kashish and Yash began their fun-filled Sunday and learn the importance of physical activity together. तो देखिए संडे का कमाल और फिजिकल एक्टिविटीज का कमाल. आइए स्टोरी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले स्टार्टअप. यू कैन सी दीज थिंग्स इन अ गार्डन. राइट देयर नेम्स. आप तो देखते हो ना गार्डन में सब चीजें, उनके नाम लिखिए. Now let's read the story. मजा आएगा. Okay? It was Sunday. The clock struck 7 o'clock. Kashish and Yash were still in bed. क्योंकि संडे तो जल्दी उठना आपको अच्छा लगता है, मुझे तो पसंद नहीं है. आराम से उठो, आराम से खाना खाओ और इंजॉय करो. यही तो है ना संडे. तो ऐसे ही कशिश और यश भी 7 बजे तक सो रहे थे. Grandpa entered the room and took both of them in his embrace. Let me sleep, Grandpa, said Yash. It is Sunday, said Kashish. है ना, सोने दो ना दादाजी, आज तो संडे है. Sunday should not be wasted in bed, said Grandpa. Sunday is the fun day. It is the day to enjoy and learn new things. तो संडे को कोई वेस्ट थोड़ी करना है सो सो के. संडे ऐसा दिन होता है जब नई नई चीजें सीखो, एंजॉय करो. दादाजी ने ऐसा बोला. कशिश एंड यश रब्ड देयर आईज एंड गॉट डाउन द बेड. उन्हें भी लगा भाई ऐसा कुछ क्या सीखने वाले हैं, चलो चलते हैं. ऑल 3 of them walked to the lawn. Grandpa said, let us first stretch our body. तो उनको स्ट्रेचिंग के लिए बोला गया. Follow what I do. Grandpa raised his hand above his head and tightened his muscles. Then he bent leftward and rightward and then forward and backward. Kashish and Yash too did so. क्योंकि उन्होंने कहा था ना, जो मैं करता हूँ वही आप करेंगे. तो जैसा दादाजी कर रहे थे वैसा ही बच्चों ने किया. देख रहे हैं आप दादाजी को कसरत करते हुए? हाँ, देख रहे हैं ना, ऐसे ही. तो संडे हमें गंवाना नहीं चाहिए. ये तो हमें नहीं पता था बच्चों, आपको पता था? हाँ, अगर हम ये इंजॉयमेंट के साथ संडे बिताएंगे ना तो संडे और फन डे हो जाएगा बच्चों. ग्रैंडपा सेड यस. यू नो, अभी आपको क्या किया उन्होंने वैसा ही किया. यश सेड, ग्रैंडपा, our teacher says that we should first stretch our body and then start playing. Grandpa said, yes, she's right. मतलब आपकी टीचर बिल्कुल सही बोलती है बच्चों. In fact, we should start our day with the stretches and warm up. It tones up our body. तो जब भी हम अपना दिन स्टार्ट करें तो वार्म अप से और स्ट्रेचेस से. जब हमें एक्सरसाइजेस करनी हो तो इसी से स्टार्ट होना चाहिए. After doing stretches, he rotated his head and then shoulders, arms, stomach and legs. Kashish and Yash followed him. How do you feel now? Asked Grandpa. I feel fit now, said Kashish. I feel healthy now, said Yash. Good. Now we shall learn some yoga, said Grandpa. तो ग्रैंडपा भी बड़े खुश हुए. एक हेल्दी फील कर रहा है और एक बहुत अच्छा और फिट फील कर रहा है. तो उन्होंने बोला चलो कुछ योगा हो जाए बच्चों अब. तो कुछ मीनिंग्स यानी स्ट्रेच का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ. टू स्ट्रेंथन आर्म एंड लेग्स एंड टाइटन मसल्स. टोन इज टू स्ट्रेंथन. ओके, नाउ देन वी शैल प्ले कैरम, said Yash. That only after breakfast, said Kashish. The 3 of them laughed. Kashish and Yash did what their grandpa taught. In the end, Grandpa said physical activity keeps our body and mind fit.
क्योंकि जो शारीरिक व्यायाम, शारीरिक एक्सरसाइजेस या जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं उससे हमारा शरीर, हमारा माइंड एकदम स्वस्थ, एकदम फिट हो जाता है। ये बात तो आप भी मानेंगे। तो इस बार यानी आगे से संडे आप देर तक मत सोइएगा और आप भी कशिश और यश की तरह खूब एक्सरसाइजेस करेगा और डे को एंजॉयमेंट बनाए और एंजॉय अपना फील करिएगा, फिट रहिएगा और साथ साथ मस्ती भी करिएगा। चलिए जो हमने सीखा है उसके बेस पर एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बी पार्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन सी पार्ट ब्लैंक्स आपको फिल करने, फिल इन द ब्लैंक्स। इन डी पार्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। In C part, write T for true and F for false। तो स्टेटमेंट चूज करिए जो गलत है और सही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं अपनी स्टोरी के बेस पर। होट्स, एक्सप्लेन व्हाई फिजिकल एक्टिविटीज आर एसेंशियल फॉर कीपिंग द बॉडी एंड माइंड हेल्दी। प्ले विथ वर्ड्स, अंडरलाइन द वर्ड्स हैविंग U sound। Grammar in use. In English, there are two numbers in noun, singular and plural. Singular noun, a singular noun refers to one person, animal, thing or idea. For example, cat, book, flower. Plural noun, a plural noun refers to more than one person, animal, thing or idea. For example, cats, books, flowers. Now choose the correct form, singular or plural of the noun to complete each sentence. Write your answer in the blank provided. In J part, can you tell how many parts do a human body have? And you have enrich your skills. First you listen carefully your teacher, then speak out your Kashish or Yash and your friends is grandpa. Role play a conversation where you express your gratitude to grandpa for teaching you about the importance of physical activity and starting the day with stretching and warm up exercises. Writing part, look at the picture and write few lines on it, and we have now fun. Okay, after doing all that you have fun and enjoy, bachcho.